गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 33 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 24 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के जीवन परिचय से प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई चौपाइयों और दोहों का विधिवत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय के बारे में बता रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम जिला बांदा में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। तो इसमें बता रखा है तुलसीदास जी का नाम 1532 में हुआ था। राजापुर नामक गांव में के एक जिला था बांदा में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे, माता का नाम हुलसीबाई था। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास जी का परित्याग कर दिया। यानी वो मूल नक्षत्र जो एक मूल नक्षत्र होता है उसमें उन्होंने जन्म लिया था। तो उनके मम्मी पापा जो थे, माता पिता थे, उन्होंने उनका छोड़ दिया, परित्याग कर दिया। फलस्वरूप एक दासी उनका पालन पोषण किया। जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास जी की पत्नी की उपलाम से वह संसार के विरक्त होकर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए और फिर उनका पालन पोषण एक दासी ने किया था। फिर जो जनश्रुति थी उसी के अनुसार जो तुलसीदास जी की पत्नी थी वो उपलाम थी, जिससे उन्होंने उनसे भी विरक्त होकर, उनसे भी अलग होकर वो भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। काशी में रहकर उन्होंने रामचरितमानस को संपूर्ण किया। सन 1623 में काशी के गंगा के तट पर उनका निधन हो गया और वह उनकी जो मृत्यु थी वो 1623 में हो गई। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य, संदीपनी, बरवे, रामायण, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का सृजन भी किया है और इन्होंने ये सब भी लिखी है। अब यहाँ पे आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का संदर्भ सहित आपको अर्थ भी दे रखा है। तो इसे पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ सबुदंदु बचन निहारा, हुए के एक दास तुम्हारा। आयो सो का कहन किन मोही, सुनी रिसाई बुले मुन कोही। सेवकु सोजे के सेवकाई, अरि करनी करी कर लाई। सुनहु राम जेहि सिद्धवन तोरा, सहज सबासु समसो रिपु मोरा। अब यहाँ पे जो इसका संदर्भ का अर्थ भी दे रखा है। सीता के स्वयंवर में आए राम ने जब शिव जी के धनुष को प्रत्यंशता चढ़ाकर तोड़ दिया तो उसे शिव भक्त परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। यानी जो परशुराम थे, जो शिव भक्त थे, और क्योंकि शिव जी का जो धनुष था वो राम जी ने तोड़ दिया था सीता जी के स्वयंवर को जीतने के लिए। और जब वे क्रोध में आए स्वयंवर सभा में पहुँचे तो श्री राम ने उनके प्रश्न का उत्तर अत्यंत विनम्र भाव से देते हुए बोला कि हे नाथ, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है और वह आपका ही कोई दास है। ये सुनकर क्रोधी परशुराम और गुस्सा करते हुए बोले कि ऐसा आपने किस मोह में आकर कहा। सेवक वह होता है जो सेवकों वाले काम करता है। शत्रुता के कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही होती है। परशुराम जी आगे बोले कि सुनो राम, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहज स्वभाव के समान ही मेरा शत्रु है। तो यहाँ पे जब राम जी वो कहते हैं कि जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वो आपका दास ही है। तो दास यानी नौकर ही है। पर जो परशुराम गुस्से में कहते हैं कि अगर जो दास होता तो दास वाले काम करता, ये शत्रु वाले, यानी अगर उनके आराध्य जो थे उन्होंने धनुष तोड़ दिया, तो आराध्य के धनुष तोड़ दिया तो वो गुस्सा हो गए। तो वो कहते हैं शत्रु वाला काम क्यों करा है। तो वो कहते हैं राम से कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो मेरा सहसा बाबू का मतलब क्या हो जाएगा, वो मेरा जो है वो दुश्मन रहेगा। तो वह उसी के समान मेरा दुष्शत्रु है। चलो अब उपरोक्त के आधार पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ भी दे रखे हैं। नाथ का हो जाएगा भगवान, शंभू का शिव, मज्जन का नष्ट करना, मोही का मोह में, रिसाई का गुस्सा, सेवकू का दास या भक्त, अरि का शत्रु और लड़ाई का लड़ाई। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, MCQ बेस्ड है। तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली या सूरसागर। तो विनय पत्रिका भी है, गीतावली भी है, कवितावली भी है। सूरसागर जो है वो तुलसीदास जी द्वारा रचित
ग्रंथ नहीं है, तो आप इस पर सूरसागर पे टिक कर लेंगे। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1232 में नहीं, 1332 में नहीं, 1432 में नहीं। तो जो तुलसीदास जी का जन्म तो हुआ था वो 1532 में हुआ था। सीता के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष किसका था? शिव का, जनक का, दशरथ का, या इनमें से किसी का नहीं? तो जो सीता जी के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष शिव जी का था। सहसा बाबू किसका शत्रु था? तो शिव का शत्रु था, राम का शत्रु था, परशुराम का, या लक्ष्मण का? तो जो सहस बाहु किसका शत्रु था? तो सहस बाहु वो परशुराम का शत्रु था। और उसी के समान फिर जिसने जो शिव जी का जो धनुष है वो तोड़ा, वो भी उनका सहस बाबू के समान ही शत्रु हो गया। अब यहाँ पे आपको गतिविधि दे रखी है। आप अक्सर दोस्तों की तमाम की तरह की बात करते हैं, किसी घटना या मुद्दे पर किसी साथी के साथ होने वाली बातचीत को संवादों के माध्यम से लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे गद्य, यहाँ पे आपसे आंसर करेंगे। अक्षर जो है वो कहता है, नमस्ते संजीव, घबराए हुए कहाँ से भागे चले आ रहे हो? तो संजीव कहता है, नमस्ते अक्षर, तुमने सुना नहीं, शायद रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अक्षर कहता है, क्या जान माल की ज्यादा क्षति हुई है? संजीव कहता है, हाँ, 2 डिब्बे पटरी से उतरकर आपस में टकरा गए। अक्षर कहता है, पर अब तुम कहाँ जा रहे हो? संजीव कहता है, मैं गाँव वालों को खबर दे करने जा रहा हूँ। अक्षर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं लोगों से कहूँगा कि यात्रियों के लिए कुछ आवश्यक सामान भी ले चले। संजीव कहता है, ये ठीक रहेगा। फिर अक्षय कहता है, मैं गोपी चाचा से कहता हूँ कि वो अपने जीप से सबको ले चले। उनकी जीप से घायलों को अस्पताल तक पहुँचाया जा सकता है। फिर संजीव कहता है, डॉक्टर रमेश अंकल को भी साथ ले चलना, वह घायलों की प्राथमिक चिकित्सा कर सकेंगे। अक्षय कहता है, तुम्हारा यह स्वभाव भी बहुत अच्छा है। फिर संजीव कहता है, डॉक्टर रमेश अंकल को तो फिर संजीव कहता है, चलो सबको लेकर वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की आपकी वर्कशीट जो बहुत आसान सी थी कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।